कि आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। आपको जितने भी टॉपिक जो डिफिकल्ट लगते हैं उन टॉपिक्स को मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। एग्जाम पास आता है तो हम उन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, वो टॉपिक्स पढ़ाएंगे जहां पे आपको समझने में दिक्कत जाएगी। हम आपको बताएंगे कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो मैं आ चुका हूं इस खूबसूरत से चैनल अनिविहान पे आप लोगों की मदद करने, जहां पे आज हम मिनी शॉर्ट में चर्चा करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम और इसकी कंजर्वेशन की। देखिए प्यारे बच्चों, इस मिनी शॉर्ट का जो पर्पस है वो ये है कि आपको जितने भी टॉपिक जो डिफिकल्ट लगते हैं उन टॉपिक्स को मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही कंसाइज और बहुत अमेजिंग फॉर्मेट में। अगर आप इस मिनी शॉर्ट को ध्यान से सुनेंगे तो आप इससे रिलेटेड सारे प्रश्न बहुत ही सहजता के साथ कर पाएंगे, चाहे वो जेईई मेंस के सवाल हों या फिर वो नीट के सवाल हों। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव रहने वाला है आखिरी टाइम के अंदर, क्योंकि जो टॉपिक शायद हम अच्छे जो टॉपिक शायद हमारे वीक रह जाते हैं उन पे शायद हम अच्छे प्रॉब्लम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हमारी कमांड अच्छी नहीं होती है और जब एग्जाम पास आता है तो हम उन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। दूसरा एक और बात मैं बताना चाहूंगा, कई बार हमारे जो टॉपिक्स वीक होते हैं वो हमको ये सूडो फीलिंग देते हैं कि हमारा पूरा चैप्टर वीक है। इसके कारण हम रिवीजन के अंदर घुस जाते हैं, हम पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लास नोट्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा बैंडविड्थ, बहुत सारा समय सिर्फ पूरे चैप्टर को पढ़ने में चला जाता है। तो यहीं पे मिनी शॉर्ट का रोल आता है, जहां पे हम आपको वो टॉपिक्स पढ़ाएंगे जहां पे आपको समझने में दिक्कत जाएगी। इसी के साथ में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यदि आप कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक्स लिखेंगे कि सर हमें इस टॉपिक्स में दिक्कत है, मैं उन सारे टॉपिक्स पे मिनी शॉर्ट लाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो मुहिम है उसमें आप हमारा साथ दें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और शेयर करने की कोशिश करें। ऑलराइट एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम और उसके कंजर्वेशन के बारे में। मैं आगे बता देता हूं, रोटेशनल मोशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलावा टॉर्क की इक्वेशन रिजिड बॉडी डायनामिक्स के अंदर वो कैसे लगानी जानी चाहिए वो एक इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंगुलर मोमेंटम और इट्स कंजर्वेशन। तो इसको आप ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा और इसी साथ रिलेटेड हम कुछ जेईई और नीट के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं मेरे प्यारे चीतों, और बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम और उसके कंजर्वेशन की। ध्यान से सुनना, बोर्ड पे बहुत सारी बातें लिखी हैं, एक एक करके आप मेरी बातों को सुनते जाइएगा, फिर उसके बाद हम इसके सवालों की चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो फोर्स का मोमेंट होता है वो टॉर्क देता है, वैसे ही लीनियर मोमेंटम का जो मोमेंट है वो हमको एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड करता है। किसी भी चीज का मोमेंट निकालने के लिए हम उसे आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बात करता आपसे टॉर्क की तो आप लिखते आर क्रॉस एफ, क्योंकि वो फोर्स का मोमेंट है। लेकिन मैं आपसे बात करता एंगुलर मोमेंटम की तो आप लिखते आर क्रॉस पी। याद रखिएगा, जब भी आप कोई आर वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं तो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हमेशा इसी फॉर्मूले को याद रखें। कई बच्चे डायरेक्टली सिर्फ L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा याद रख लेते हैं, जिसकी वजह से सवाल में गलतियां हो जाती हैं। तो आप याद क्या रखेंगे मेरे प्यारे चीतो, L इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, और आर किसके अबाउट डिफाइन होता है, किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइन होता है। तो जैसे टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइन होता है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम भी किसी पॉइंट के अबाउट ही कैलकुलेट किया जाता है, जहां पे P क्या है, P जो है वो है लीनियर मोमेंटम। यस और नो बच्चों, लीनियर मोमेंटम। छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए O कोई पॉइंट है, यहां कोई मास है, इसका वेलोसिटी वेक्टर ये V है, और O से लेके M तक जोड़ने वाला वेक्टर आपके लिए क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा हमारा R वेक्टर। तो O के अबाउट इस मास का एंगुलर मोमेंटम डिफाइन किया जाएगा आर क्रॉस पी, और पी एम वी होता है, तो लिख सकते हैं एम आर क्रॉस वी। क्या होता है बच्चों, एम आर क्रॉस वी। आपको तो पता है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका मैग्नीट्यूड यदि मैं लिखूंगा तो एम आर वी साइन थीटा है, जहां पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड वी। थीटा क्या है बच्चों, एंगल बिटवीन आर एंड वी। ऑल राइट सर, आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। आगे बढ़ते हैं, तो आपको पता है जब भी क्रॉस होता है
जब भी इसी के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है इसका मतलब जो रिजल्टेंट आया है ये इन दोनों वेक्टर के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब L is also perpendicular to R as well as L is also perpendicular to V. This gives us a result as the dot product of L with R is 0 और L का डॉट प्रोडक्ट V के साथ भी क्या मिलने वाला है, शून्य मिलने वाला है। बिल्कुल सही। L is equals to, जब आप लिख सकते हो MRV sin थीटा या फिर MVR sin थीटा, यदि मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो V sin थीटा क्या है बच्चों, V sin थीटा V परपेंडिकुलर है और R sin थीटा क्या है, R परपेंडिकुलर। V परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू वेक्टर R। यस और नो बच्चों, यस सर। कॉस होता है तो पैरेलल, साइन होता है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ऐसे ही R परपेंडिकुलर क्या है, कंपोनेंट ऑफ R परपेंडिकुलर टू V। ओके सूर्या सर, कोई दिक्कत? नो सर। बहुत बेसिक सी बातें की गई हैं, यहां तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। यदि किसी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करना है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये कोई पॉइंट मास है बेटा m और ये इस एक्सिस के अबाउट गोल घूम रही है, मतलब प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है इस फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो क्या लिखोगे जरा सोचो, वापस से लिखोगे आप m इंटू वी इंटू आर। अच्छा, आप साइन थीटा भी लिख दोगे तो r और v के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं साइन 90 विल बी 1? यस सर। तो एम वी आर, क्योंकि ये इसके अबाउट प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रहा है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, दैट इज वाई v को हम क्या लिख सकते हैं, r इंटू ओमेगा के बराबर। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात। तो कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, क्योंकि v को मैंने ओमेगा आर लिख दिया है। अच्छा, एम आर स्क्वायर क्या है, इस फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहां से निकल के आता है L इक्वल टू आई ओमेगा। लेकिन ये किसके लिए आता है, सिर्फ ऐसी बॉडीज के लिए जो कि क्या कर रही हैं, प्योर रोटेशनल मोशन कर रही हैं किसी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। याद रखना L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा आपको लगाना पड़ेगा सिर्फ ऐसी रिजिड बॉडीज के लिए जो कि प्योर रोटेशनल मोशन कर रही हैं किसी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। बाकी जनरल फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, L इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, जो कि किसके अबाउट डिफाइन होता है, किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइन होता है, नॉट अबाउट एनी एक्सिस, इट इज डिफाइंड अबाउट अ पॉइंट। परफेक्ट परफेक्ट। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लेके आया हूं, तो सोच समझ के इस एग्जाम्पल का उत्तर अपन देने वाले हैं। मान लेते हैं कोई बॉडी जो है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रही है, परफॉर्म कर रही है, जिसकी वेलोसिटी जो है v है, मतलब उसकी स्पीड हम यहां पे v मान रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए कि इस एक्सिस के अबाउट, ये रेडियस में मान लेता हूं r है, परफेक्ट, इस एक्सिस के अबाउट आपको बताना है कि भाई साहब बताइए L अबाउट, ये एक्सिस बनाइए, देखो मैंने इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो सबसे पहली बात आप ध्यान से देखिएगा, मैंने पीछे आपको क्लियर किया हुआ है, L इज इक्वल टू, जब मैंने आई ओमेगा लिखा हुआ है किसी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो L का डायरेक्शन और ओमेगा का डायरेक्शन सेम लिखा हुआ है। L का डायरेक्शन वही है जो ओमेगा का डायरेक्शन है। ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, सर जिस सेंस ऑफ रोटेशन में हम अपने पाम को घुमाएंगे तो अंगूठा ओमेगा का डायरेक्शन बताएगा। परफेक्ट बात है, परफेक्ट बात है बच्चों। तो यहां पे इसका सेंस ऑफ रोटेशन देखिए, ये घुमाया अपन ने, ये रहा बाहर की तरफ, बिल्कुल। तो L नॉट लिखेंगे आप, क्या देखना बाहर की तरफ आएगा, बिल्कुल सही। तो क्या मैं लिख दूंगा M इंटू V इंटू आर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एम वी आर इंटू डायरेक्शन कहां आ रही है, बाहर की तरफ, ये आ चुका है के का। तो इस प्रकार से आप एल नॉट को लिख सकते थे। अब यहां देखिए, अब यहां पे कोनिकल पेंडुलम का मोशन हो रहा है कुछ इस प्रकार से, ये जेईई एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, परफेक्ट है क्या, कुछ इस प्रकार से मोशन हो रहा है। दो पॉइंट के अबाउट पूछा गया है, O और O डैश के अबाउट। जरा सोचो, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कहां है, बोर्ड के अंदर जाता हुआ, वेलोसिटी कहां है बेटा, बोर्ड के अंदर जाता हुआ, गलती नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो O के अबाउट फील करना बेटा, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये L है, सोच समझ के आंसर लिखेंगे अपन, ठीक है। O के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो इसके अबाउट अगर आप देखोगे तो सर इस पॉइंट के अबाउट तो ये क्या कर रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसी की डायरेक्शन में अंगूठा घुमाओ, उंगलियां घुमाओ, अंगूठा कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो आप क्या लिखोगे, सर ये डिस्टेंस,
ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये L cos थीटा है तो क्या ये L sin थीटा होगी? अरे हाँ सर, ये हो जाएगा mv L sin थीटा। आउटस्टैंडिंग। और डायरेक्शन फील करना, डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर कौन सा डायरेक्शन होगा बच्चों? जे कैप। एल ओ डैश अगर आपसे निकालने को बोला जाए तो अब आएगा गेम में मजा। जरा फील करना, जरा फील करना। वेलोसिटी वेक्टर कहां है? बोर्ड के अंदर है। वेलोसिटी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, फील कर पा रहे हैं? यस सर, वेलोसिटी वेक्टर बोर्ड के अंदर है। आर वेक्टर कहां है? आर वेक्टर ऐसा है, फील करना। ये इसी प्लेन में है, ये इसी प्लेन में है, वेलोसिटी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, तो क्या एल वेक्टर इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा? एल अबाउट ओ डैश, क्योंकि एल ओ डैश कहां होगा सर? आर के भी परपेंडिकुलर होगा और वी के भी परपेंडिकुलर होगा। अगर मैंने इस प्लेन में बना दिया तो वी के परपेंडिकुलर तो हो ही गया, और अगर ये इस प्लेन में है तो इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी यही तो एल ओ डैश होगी मेरे प्यारे दोस्तों। आप करके भी देख सकते हैं। ये रहा आर, आर क्रॉस वी, क्या अंगूठा इधर आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ यार सर, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल ही सही बात है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, और रेडियस का काम कौन कर रहा है? आर का काम कौन कर रहा है? ये स्वाभाविक तौर पे एल ही काम कर रहा है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। क्या आप एलओ डैश लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। जरा सोचो, जरा सोचो, देखो ध्यान से। अब आपको बस ये एंगल निकालना है, जरा सोचो। ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है, ये 90 है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। या फिर ऐसा बोल दीजिए, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। ये 90 माइनस थीटा हुआ बच्चों, फील करना, ये 90, तो ये एंगल वापस से कितना हो गया? थीटा। ये एंगल वापस से कितना हो गया सर? ये तो 90 माइनस थीटा हो गया, और ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? थीटा। अरे गजब सर, मतलब एलओ डैश जो होगा वो क्या लिखा जाएगा सर? ये लिखा जाएगा एलओ डैश कॉस थीटा आई कैप प्लस एलओ डैश साइन थीटा जे कैप। बिल्कुल सही बात बच्चे। मतलब क्या हुआ? एलओ डैश क्या लिख दूं सर? ये तो हो जाएगा एम वी इंटू एल कॉस थीटा आई कैप प्लस एम वी इंटू एल साइन थीटा जे कैप। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एलओ डैश। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ सकता है, बताओ एल ओ ओ डैश कितना होगा? ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गई पूरी की पूरी, एल ओ डैश। सर इस एक्सिस के अबाउट तो ये वापस से क्या कर रहा है? इस एक्सिस के अबाउट वापस से क्या कर रहा है? ये एक प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है, मतलब सेम आंसर होगा। ओके सर, ओके सर, कितना हो जाएगा? एम वी एल साइन थीटा इंटू जे कैप। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से समझ में आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों, है ना? क्या देखना है? L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा आपको तभी लगाने की कोशिश करनी है जब बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, और L की डायरेक्शन वही होगी जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी, अन्यथा आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो जरा सोचिए, अगर मान लो किसी भी पॉइंट के अबाउट आपने एंगुलर मोमेंटम निकाला और उसके तीन कंपोनेंट आए, Lx i कैप, Ly j कैप, Lz k कैप, तो Lx क्या बता रहा है? उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट x। उस पॉइंट से तीन एक्सिस बनाए जा सकते हैं, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में। और Lx क्या बताएगा? एंगुलर मोमेंटम अबाउट x एक्सिस। Ly क्या बताएगा? एंगुलर मोमेंटम अबाउट y एक्सिस। और Lz क्या बताएगा? एंगुलर मोमेंटम अबाउट z एक्सिस। एब्सोल्युटली क्लियर। बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं अगर कोई बॉडी प्योरली रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रही है और उसके एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है। अगर कोई बॉडी प्योरली रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो एल को तो आप स्वाभाविक तौर पे आई ओमेगा लिख सकते हैं, और उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो एल स्क्वायर अपॉन 2i करोगे तो के आर के बराबर आएगा, और यहां से आपको समझ में आता है एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2i इंटू के आर। ये एग्जैक्टली वैसा ही है, अगर आप कंपेयर करो तो P इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के। P को मैंने बस किससे रिप्लेस कर दिया है? L से। M को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है? I से। यस, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, है ना? और मान लेते हैं किसी सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम L1 और L2 आपस में क्या है? सेम है। तो क्या मैं लिख सकता हूं I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हुआ है एग्जाम के अंदर। अगर L1 L2 के बराबर है मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 है, तो क्या मैं
फील करना ना, इसमें I1 ओमेगा 1 दोबारा मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 1/2 से डिवाइड कर रहा हूं, इधर भी I2 ओमेगा 2 दोबारा, दोनों तरफ स्क्वायर मार दिया, दोनों तरफ स्क्वायर मार के हाफ से डिवाइड कर दिया, तो क्या लिखा जा सकता है, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। एब्सोल्युटली क्लियर सर। और ध्यान सुनना, अगर यहां से I1 कॉमन ले लूंगा तो लिखा है हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, जिसको केवल लिख सकता हूं, I2 कॉमन ले लूंगा तो हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, जिसको K2 लिख सकता हूं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं L1 अगर L2 के बराबर है तो I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 के बराबर होगा, और साथ ही साथ में I1 K1 I2 K2 के बराबर होगा यदि कोई बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या परफॉर्म कर रही है, रोटेशनल मोशन। बिल्कुल सही बात सर। टाउ और L के अंदर रिलेशन आपको पता है, F dp बाई dt होता है, दोनों का मोमेंट ले लिया गया है तो R क्रॉस F बन जाएगा टाउ, और R क्रॉस dp बाई dt, R क्रॉस P आपको पता है किसके बराबर होता है, L के बराबर होता है, तो दिस बिकम टाउ इज इक्वल्स टू dl अपॉन dt, दिस बिकम्स टाउ इक्वल टू dl अपॉन dt। जैसा कि हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा था, वैसे ही हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं। अगर किसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 हो जाएगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसकी एसेंशियल कंडीशन क्या है, नेट टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट 0 होना चाहिए। ऑब्वियसली सर। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल L1 इक्वल टू L2, अगर कोई बॉडी प्योर रोटेट कर रही है तो I1 ओमेगा 1 किसके बराबर होगा, I2 ओमेगा 2 के बराबर होने वाला है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, सो नीड नॉट टू वरी। तो बेसिक हम क्या सीख चुके हैं, हम एंगुलर मोमेंटम और उसके कंजर्वेशन के बारे में सारी बातें सीख चुके हैं। दो बातें हमें ध्यान रखनी है, एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइन होता है और इट इज डिफाइंड बाय L इज इक्वल टू R क्रॉस P या फिर M R क्रॉस V से डिफाइन किया जाता है, और यहीं पे यदि बॉडी प्योर रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रही है किसी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो L इज इक्वल टू I ओमेगा कर सकते हैं। इनफैक्ट L की डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन सेम रहने वाली है। एब्सोल्युटली करेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स अपन देखते हैं, है ना, इसके बीच में एग्जांपल्स पे भी सवाल पूछे गए हैं, तो जरा देखिए। अगर ये व्हील चेयर पे लड़की बैठी है और इसको घुमा दिया गया है, ठीक है, उसने अपने हाथ खोल रखे हैं, जब ये अपने हाथ को और पास लाएगी तो मान लेते हैं इसकी ओमेगा 1 स्पीड है, इसकी ओमेगा 2 स्पीड है। जब हाथ को इसने दूर फैला रखा है, मतलब डिस्टेंस दूर है, मास दूर है, मतलब R दूर है, मतलब mr स्क्वायर बढ़ गया है। पहले I ज्यादा है और उसके बाद हाथ जब पास कर दिया जाएगा तो I कम हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व है, कोई इस बॉडी पे नेट टॉर्क नहीं लग रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं, जब इसका हाथ दूर था तो इसका ओमेगा कम होगा, जब इसका हाथ पास आएगा इसका ओमेगा बढ़ जाएगा। और एग्जांपल्स देखो खटाखट से, देखो ध्यान से। अगला, अ डाइवर जंपिंग फ्रॉम अ हाइट फोल्ड्स हिज आर्म एंड लेग, ठीक है, जिससे I डिक्रीज हो जाए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रोटेशन इन एयर बाय इंक्रीजिंग ओमेगा, है ना। अगर ये अपने आर्म्स, आप लोगों ने देखा होगा जो लोग डाइव करते हैं, है ना, जो डाइव करते हैं पानी के अंदर, उन्होंने क्या करते हैं, जब कूदते हैं तो हाथ एकदम ऊपर होते हैं और जैसे जैसे नीचे जाते हैं अपने आप को स्क्वीज करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो स्पिन है वो बढ़ जाता है, या फिर उनके नंबर ऑफ रोटेशंस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर कह लीजिए उनका ओमेगा इंक्रीज हो जाता है। एब्सोल्युटली क्लियर सर। एक और, if a person moves toward the center of rotating platform, I decreases and omega increases। वापस से, जब R ज्यादा था तो I ज्यादा था, जब R कम हो जाएगा तो I कम हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, जिसकी वजह से इसका स्पिन बढ़ जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इंक्रीजेस व्हेन इट कम्स नियर द सन। सेम रीजन, एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। क्यों कंजर्व है, क्योंकि नेट टॉर्क 0 है, तो जब वो पास आएंगे तो उनका ओमेगा बढ़ जाएगा। यस और नो बेटा, ओमेगा बढ़ जाएगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ द इनर लेयर ऑफ द व्हर्लविंड इन टॉर्नेडो इज अलार्मिंगली हाई। वापस से, टॉर्नेडो के इनर लेयर्स के अंदर क्या होता है, क्योंकि I कम होता है ओमेगा ज्यादा होता है। If external torque of the system is 0, then angular momentum is conserved. However, the rotational kinetic energy is not conserved. इसके बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं। I1 K1 L1 is equals to L2, L1 is equals to L2, ठीक है। I1 ओमेगा 1 is equals to I2 ओमेगा 2, बिल्कुल सही है। और लास्ट, I1 K1 is equals to I2 K2। मतलब ध्यान से सुनना, I1 K1 is equals to I2 K2, मतलब I into K क्या है, कांस्टेंट है, मतलब I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है K के, यानी जिसका I कम होगा उसका K क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात सर।
ठीक है, जिसका आई ज्यादा होगा उसका के क्या होगा, कम होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ऑब्वियस रीजन से वजह से हमने पूरे एंगुलर मोमेंटम और उसके कंजर्वेशन की चर्चा कर ली है। अब सवाल है सवालों का। आइए चलते हैं। इस सवालों को करने के पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके मैं 1 सेकंड के लिए हट जाऊंगा और उसके बाद आप इस आंसर को देखेंगे। सो दिस इज द AIPMT 2015 क्वेश्चन। आपके सामने सवाल है, वीडियो हो गया है पॉज करके देखिए, सवाल करिए। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या आया है बच्चों। चलिए, फोर्स दे रखा है, फोर्स इज एक्टिंग एट अ पॉइंट, आर वेक्टर दे रखा है, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व्ड, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट तभी कंजर्व्ड होगा जब नेट टॉर्क अबाउट ओरिजिन क्या होगा, 0 होगा। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात होगा। अब आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बार, है ना। मतलब आर क्रॉस एफ अपने को 0 करना है ना। तो आर क्रॉस एफ, तो आर में पहले यहां पे लिख देता हूं आई कैप, जे कैप, के कैप। बिल्कुल सही सर। आर के वेक्टर्स क्या है, 2 है, -6 है एंड -12 है। एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये कितना है, अल्फा 3 एंड 6, अल्फा 3 एंड 6। इसका मॉड कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या सिर्फ एक से भी अपना काम हो जाएगा, 0 मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट, मतलब आई कैप हो चाहे जे कैप हो चाहे के कैप हो, इंडिविजुअल कंपोनेंट भी 0 होने चाहिए। मतलब यहां पे लिख देते हैं प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, सिर्फ प्लस के का कंपोनेंट लिखता हूं। बिल्कुल सही सर। के कैप का कंपोनेंट लिखने के लिए ये हो जाएगा 6 -6 अल्फा, है ना। ऐसे ही आई भी लिख सकते हो, जे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अपने को तो सिर्फ अल्फा निकालने से मतलब है, क्योंकि बाकी सब अपने लिए नोन है, इसीलिए मैंने के कंपोनेंट को क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। मतलब 6 - 6 अल्फा इज इक्वल्स टू 0, 6 इज इक्वल्स टू 6 अल्फा एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आउटस्टैंडिंग बच्चों, अगर आपने सही किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आइए देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन y is equals to x plus 5 if mass is 2 kg and speed is uniform and equal to 10 meter per second, then its angular momentum about origin will be given by। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसे एक बार ट्राई कर लेंगे जल्दी से। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये रहा भाई साहब, मान लेते हैं ये एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस, और ये एक लाइन है। सपोज दिस इज द लाइन, y इज इक्वल्स टू x प्लस 5। कैसी दिखेगी, ऐसी ही दिखेगी बेटा, है ना। स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट 5 है, मतलब ये जो दूरी है ये 5 है। परफेक्ट। और ये इसकी वेलोसिटी है। आउटस्टैंडिंग। ये वेलोसिटी कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, ये वेलोसिटी आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। और आपको किसके अबाउट पूछा गया है, अबाउट ओरिजिन पूछा गया है। बिल्कुल सही। स्लोप कितना है, 1 है ना। स्लोप कितना है, 1 है, मतलब tan थीटा 1 है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। बिल्कुल सही, मतलब दिस इज 45 डिग्री। तो इस, ये रहा आर, बिल्कुल सही। इस पॉइंट पे देखिए, ये रहा वी परपेंडिकुलर, ओके सर, जो कि होगा 10 cos 45, बिल्कुल सही। और ये रहा वी पैरेलल, आर के पैरेलल कंपोनेंट, ये आर वेक्टर है, बिल्कुल सही सर। तो ये है v पैरेलल, ये किसके बराबर है, ये है 10 sin 45 के बराबर है सर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mrv परपेंडिकुलर। तो जरा देखते हैं ध्यान से। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन विल बी रिटन एज m into r। मास कितना दे रखा है बेटा, 2 kg। r कितना है, 5 इंटू वी परपेंडिकुलर कितना है, 10 1/√2। बिल्कुल सही सर। तो कितना आ गया बच्चों, ये आ चुका है 100/√2, 5 दूनी 10/100। एब्सोल्युटली क्लियर। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। अच्छा, यूनिट क्या होगी एंगुलर मोमेंटम की, आपको पता है, मोमेंटम इनटू r आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जरा देखते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। काइनेटिक एनर्जी, अगला सवाल। काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूस्ड बाय 64% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, देन परसेंटेज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी। आई होप आप लोगों ने एक बार ट्राई किया होगा, क्योंकि सारे वैरायटी के प्रॉब्लम मैं यहां पे करा रहा हूं। क्लियर है कि नहीं, सारे वैरायटी के प्रॉब्लम हैं। तो देखिएगा ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के डैश बोल देते हैं, है ना, इज रिड्यूस्ड बाय 64%, है ना। के माइनस 64% से इसको रिड्यूस कर दिया गया है। ऑल राइट एवरीवन। तो ये 100 माइनस 64, 36/100 इंटू के, बिल्कुल सही बात सर। मतलब के डैश अपॉन के की वैल्यू है कितना,
36/100। बिल्कुल। अब आपको बहुत अच्छे से पता है L कितना होता है, L और K में क्या रिलेशन है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। L इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ 2i इंटू के, मतलब L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट के के, मतलब L डैश अपॉन L जो होगा बच्चों वो कितना दिया जाएगा, रूट ऑफ 36/100, मतलब जैसे 6/10, मतलब 2 3 6 2 5 10, मतलब L डैश अपॉन L की वैल्यू आई है 3/5। और आपसे क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज पूछा हुआ है, बिल्कुल सही। तो परसेंटेज चेंज पूछा हुआ है आपसे एंगुलर मोमेंटम में, जो कि होगा L डैश माइनस L अपॉन L इंटू 100। कितना आ गया बच्चों, L डैश अपॉन L माइनस 1 इंटू 100। बिल्कुल, L डैश अपॉन L कितना है 3/5 माइनस 1 इंटू 100, कितना आ जाएगा बच्चों, -2/5 इंटू 100, 5 दूनी 10, कितना आ चुका है -40%। माइनस साइन क्या बता रहा है, एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज हुआ है, माइनस साइन क्या बता रहा है, एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज हुआ है। एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक और क्वेश्चन नीट 2018 का, आपको उत्तर देना है। देखिए क्या बोल रहा है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म सडनली फोल्ड हिज आर्म, व्हाट हैपेंस टू इट्स एंगुलर स्पीड। पहला डिक्रीजेस, दूसरा रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीजेस, या ऑप्शन नंबर डी बिकम्स जीरो। आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्योंकि हमें पता है पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था तो ओमेगा कम होगा, हाथ को जब उसने फोल्ड किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, जिसकी वजह से ओमेगा को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा। इसलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला, a particle moves in a circular path under the influence of a central force, ठीक है, which quantity remains conserved। बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है, मतलब उस पॉइंट के अबाउट उसका नेट टॉर्क क्या है, जीरो है, तो कौन सी क्वांटिटी सेम रहने वाली है, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, या लीनियर वेलोसिटी। फॉर ऑब्वियस रीजन ऑप्शन इज सी। क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार यहां समझा देता हूं मैं आपको। पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सेंट्रल फोर्स लग रहा है, और ये रहा इसका आर वेक्टर। ओके सर, मतलब एफ जो है वो एंटी पैरेलल है वेक्टर आर के, बिल्कुल सही। और अगर ऐसा है तो आर क्रॉस एफ जो कि टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहने वाला है, सेम। आप या कह दीजिए कांस्टेंट या फिर कंजर्व्ड रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली करेक्ट सूर्या सर। एक और नीट 2020 का सवाल, देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट व्हिच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। और फॉर ऑब्वियस रीजंस यू नो द आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। Next, a disk is freely rotating about its axis. If moment of inertia is suddenly doubled, its angular velocity become। एक डिस्क है जो कि अपनी एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर रही है, मतलब नेट टॉर्क उस पे जीरो है। If its moment of inertia is suddenly doubled, its angular velocity become। बहुत इजी सवाल है, क्या हो जाएगा, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। तो I1 कितना बोल रहा है, I मान लेते हैं, ओमेगा 1 ओमेगा बोल देते हैं, I2 सडनली क्या कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल, 2 टाइम्स ऑफ I, ये हो गया ओमेगा 2। I से I गॉन, ओमेगा 2 विल बी ओमेगा बाय 2। व्हिच ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, है ना, बिकम्स हाफ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। क्या सबको क्लियर है, यस सर। अगला सवाल एक और बार, अ स्केटर स्पिनिंग ऑन आइस पुल्स हर आर्म क्लोजर टू हर बॉडी एज अ रिजल्ट। क्या होगा, क्या होगा, a skater spinning on ice pulls her arm closer to her body as a result, angular momentum decreases, moment of inertia increases, angular velocity increases, या ऑप्शन नंबर डी काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो। बता सकते हैं क्या होगा, जब हाथ पास करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। और काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, जीरो तो नहीं होगा। चलो शाबाश प्यारे बच्चों। अगला सवाल नीट 2016 का, देखिएगा ध्यान से। देख रहे हैं आप लोग कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे, एकदम बेसिक बेसिक, राइट एवरीवन, राइट सर। अ डाइवर जंप्स फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म एंड कर्ल्स हिज बॉडी मिड एयर, व्हाट हैपेंस टू इट्स एंगुलर वेलोसिटी, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, इंक्रीजेस एंड बिकम्स जीरो।
ऑब्वियसली इंक्रीजेस, है ना। जब आप बॉडी को कर्ल करेंगे तो आई कम हो जाएगा, ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज द सेम रीजन। अगेन वी हैव दिस 2018 क्वेश्चन, व्हाई डज अ प्लैनेट स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम? किसकी वजह से होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से, या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से, या कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से? तो सर ऑप्शन नंबर सी है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से। क्योंकि क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, जब प्लैनेट सन के पास आएगा और एक बार दूर जाएगा, मान लो एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, ठीक है कि नहीं है? तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई है, आर मिनिमम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यस सर, और आर मैक्सिमम पे वेलोसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी। बिल्कुल सही बात। ये तभी है, क्यों है ये? इसका कारण यही है कि उस टाइम पे उसको इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्वीप करना है, इसीलिए जब ये पास आएगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, जब ये दूर जाएगा तो वेलोसिटी कम होगी, जो कि किसका डायरेक्ट रिजल्ट है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑब्वियसली सर। तो ये है हमारी एडेप्टिव प्रैक्टिस प्रॉब्लम की सॉल्विंग। आई होप आप लोगों को सबसे पहले बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए। चलिए, इससे पहले कि मैं थोड़ा सा और आपसे चर्चा करूं, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे अरिविहान पे एक एडेप्टिव प्रैक्टिस प्रॉब्लम की एक सॉल्विंग की टेक्निक है, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपने वीक टॉपिक्स को आप इनहैंस कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करके उसको बिल्कुल सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ताकि आपके नीट के अंदर मार्क्स बहुत अच्छा है। माय डियर ड्रॉपर्स, देखिए कैसे किया गया है, कैसे किया गया है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर आपका कोई भी वीक टॉपिक होगा, है ना, और अगर आपको पता चल गया, हम आपको बताएंगे कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं, आपके एग्जाम के बेसिस पे आपको जज करके, और वहां से फिर आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं, सबसे पहले वेरी इजी, फिर इजी क्वेश्चंस, फिर मॉडरेट क्वेश्चन, फिर नीट क्वेश्चन, फिर टफ क्वेश्चंस, ताकि आपका वो जो वीक टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। तो यदि आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अच्छे से आ गया है तो जाइए जेईई मेंस के सारे सवाल का मैटर क्लोज कर दीजिए, और साथ ही साथ में नीट के पीवाई उसका मैटर क्लोज कर दी। मिलते हैं अगले मिनी शॉर्ट में। So that's it from my side today. Thank you for patiently listening everyone. Bye bye, take care, love you all. Bye.